हम आपके साथ हैं। चलो एक मिनट भाई, जय श्री राम। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी के लिए जो पूरी भीड़ और पूरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू सनातन धर्म सारा समाज एकजुट हुआ पड़ा है और इनको हम आपके साथ हैं। चलो एक मिनट भाई, जय श्री राम। यहाँ पर आ जाओ। अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी को इंसाफ मिलेगा तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अब की बेर अगर चुनाव प्रचार होगा तो ये भगवा झंडा लेके जब जय श्री राम बोलेंगे ना तो एक तरफा योगी जी को वोट पड़ जाएंगे। भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? कमाने के लिए काम नहीं करते, अगर इन्हें पैसा कमाना हो बुरा मत मानना, तो ये लोग भी जो है ना, ये भी जो जाके मुनव्वर फारूक के साथ बैठ के और कोई प्रोग्राम होस्ट करें, मगर ये उस तरीके का काम नहीं करता जिस तरीके से रोकड़ा है। ये धर्म के लिए, देश के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए और अपनी कितनी जान खतरे में डाल के बैठे। और आज इनको योगी जी की जरूरत है, आज इनको योगी जी की जरूरत है। आज पुलिस प्रशासन को यह देखना है कि 2-4 के चक्कर में पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में बात ना आए, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की वाहवाही तो ब्रिटेन में हो रही है, लंदन में हो रही है, और ये इससे योगी जी की छवि खराब होगी भाई साहब। कहीं मारपीट करी होली के दिन, ये उसी के लिए आए हुए, क्या कहेंगे जो दक्ष चौधरी के साथ पुलिस वालों ने मारपीट करी? पुलिस वालों ने बिल्कुल गलत मारपीट करी है। हमारे भाई जो गए थे तो एक बहन के बचाव के चक्कर में गए थे, बहन बेटी की रक्षा करने गए थे, कोई गलत नहीं गए थे। वहाँ से पुलिस प्रशासन एक सिविल वर्दी में वीडियो बना रहा था, हमारे भाई ने बोला वीडियो बंद कर ले, तो गलत नहीं बोला, उसी में धक्का मुक्की करके और अंदर जाकर बंद कर दिया और दुर्गति करी, उनके साथ मारपीट करी। इसने बताया पुलिस प्रशासन ने। ये देखो भाई, आप देख रहे हो ना, ये इतनी गंदी तरीके से मारा है, बिल्कुल अपमान नहीं सहेंगे भाइयों का। बचाने के लिए ये सब होगा तो हम ये नहीं सहेंगे बिल्कुल। अक्कू भाई को, दक्ष भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। और सुनो, ये बहन बेटी की इज्जत बचा रहे हैं, अगर सबके साथ ऐसा ही होगा तो कौन खड़ा होगा सनातन के लिए? कोई भाई। और जिन जिन पुलिस वालों ने भाई के साथ अत्याचार करा है उन पुलिस वालों को सस्पेंड कराया जाएगा। अगर वो कमीशन रेट से सस्पेंड नहीं होते हैं तो लखनऊ तक पद यात्रा करते योगी महाराज जी तक जाएंगे। जी आप भी क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पे विश्वास है। हम पिछले 8 सालों से 9 सालों से ना, अब अगली बार इलेक्शन आ गया है, 2027 में इलेक्शन है, अब हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कहते हैं भैया जिहादियों में बजाओ, हम कहते हैं अपराधियों में भी जाओ, मगर उस पे भी जाते हैं जो बंदा गलत काम कर रहा है, जो बंदा देशद्रोही है, जो बहन बेटी की इज्जत छेड़ रहा है, जो बहन बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। अरे योगी महाराज का तो खुद हिंदू वाहिनी संगठन है, तो धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए काम करता है। कुछ सनातनी, कुछ ऐसे जो होली का माहौल खराब करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इनके पास अगर कॉल आई तो ये वहां पर ऐसे समझौते के लिए गए कि 2 पक्षों में आपस में बात हुई है। आज जो आकर कैमरे में कुछ महिलाएं बकबक कर रही है ना, अरे भाई ये इतने स्मार्ट है, बुरा मत मानना, इनको बहन बेटी छेड़ने की जरूरत नहीं है, इन पे तो जिहाद ने मर रही है। भैया गलत बोल रहा हूं मैं? और मैं बता दूं, इन लोगों के बालों से दिक्कत, अक्कू पंडित की और अक्कू पंडित की और दक्ष चौधरी की दाढ़ी से दिक्कत। अरे कम से कम दाढ़ी रख रहा है, मुछुआ तो रख रहा है। तुम ये तो देखो, माँ कसम तू दाढ़ी बढ़ा लेते हो, मुछुआ होती नहीं है, माँ कसम देख के उल्टी हो जाती है। और हम लोग तो यही कहते हैं कि यूपी पुलिस के, अरे भाई हेलो, ओ भाई सुन ले भाई, हम चाहते हैं, हम यूपी पुलिस के साथ हैं, मगर इस कृत्य में हम कैसे साथ देंगे? यूपी पुलिस अतीक अहमद का जब काम हुआ तब हमने बोला यूपी पुलिस जिंदाबाद। अभी तक जब से योगी बाबा हैं, यूपी पुलिस पहले भी बढ़िया थी, मगर ऊपर जो बैठा हुआ था ना, वो बैठा था बकरा दाढ़ी वाला आदमी, वो जो बोलता था वो करते थे। अब योगी बाबा ने पुलिस के साथ भी अगर अन्याय होता है तो पुलिस को इंसाफ भी पुलिस दिलाती है। भैया गलत बोल रहा हूं मैं? अब पुलिस पहले, पूरे गाजियाबाद वाले हो भाई आप, पहले अगर कोई सुनो, पहले कोई पुलिस वाले के साथ गलत होता था ना, अगर कोई नेता अतीक अहमद आजम खान की तरह होता था तो पुलिस को कार्रवाई करने में दिक्कत होती थी नेता के ऊपर, क्योंकि पुलिस को इंसाफ नहीं मिलता था। आज के समय में आम जनता, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, अगर वो इंसाफ मांगती है तो भाई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अक्कू पंडित जैसे लोग और ये तो तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए हैं, ये गौ तस्करी को रोकते हैं, पुलिस प्रशासन के साथ खड़े होते हैं। और ये लोग जो है ना, ये पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। अगर इन्हें पैसा कमाना हो, बुरा मत मानना, तो ये लोग भी जो है ना, ये भी जो जाके मुनव्वर फारूक के साथ बैठ के और कोई प्रोग्राम होस्ट करें, मगर ये उस तरीके का काम नहीं करता जिस तरीके से रोकड़ा है। ये धर्म के लिए, देश के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए और अपनी कितनी जान खतरे में डाल के बैठे।
और आज इनको योगी जी की जरूरत है, आज इनको योगी जी की जरूरत है। आज पुलिस प्रशासन को यह देखना है कि 2-4 के चक्कर में पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में बात ना आए, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की वाहवाही तो ब्रिटेन में हो रही है, लंदन में हो रही है, और ये इससे योगी जी की छवि खराब होगी भाई साहब। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि योगी जी की इससे छवि खराब करने का पूरा सिस्टम है। हम लोग योगी जी के खिलाफ नहीं है, हम लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नहीं है। भैया हम पुलिस के खिलाफ है क्या? नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये सुनो मेरी भाई, इस तरीके से जो बहन बेटी छेड़ता है, लव जिहाद करता है, जो आतंकवादी गतिविधियों वाला होता है, कोई देशद्रोही होता है, आप उसको छेदो, गलत बोल रहे हैं? गलत नहीं। इन लोगों ने कोई ऐसा काम आज तक नहीं किया, हम गारंटी दे रहे हैं भाई साहब। हम आज से नहीं जानते, हमारे से उम्र में भले भाई छोटे हैं, मगर हमेशा धर्म के काम में आगे खड़े होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ दोगले हिंदू और कुछ बहनें दोगली है ऐसी जो बाद में साथ छोड़ देती है और बाद में फिर सूटकेस और फ्रिज में मिलती है, और लास्ट मोमेंट में उनको माँ बाप याद नहीं आते होंगे। लास्ट मोमेंट में उनको अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले और भगवा गमछा वाले याद आते होंगे, क्योंकि यही वो भाई हैं जो हाथ में कलाई के साथ जो है रक्षाबंधन का जब धागा बांधते हैं तो उसको बहन मानते हैं। अब इन लोगों के साथ अगर ऐसा होगा, धर्म की रक्षा करने वालों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बुरा मत मानना। अगर ये व्यक्ति अपनी पे आ गए, कहाँ जाएंगे? ये तमाम लोग जो आज खड़े हैं, भैया एक बार उधर दिखा देना, उधर दिखाओ। ये तमाम लोग जो आज खड़े हैं भीड़ में, ये कोई प्रोग्राम के लिए, कोई अक्कू पंडित या दक्ष चौधरी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये इलेक्शन के लिए नहीं आए, ये धर्म के लिए आए। कोई अभी एक भाई मिला सहारनपुर से आया है, एक हरिद्वार से आया है, एक बागपत से आया है, एक मेरठ से आया है, चंडीगढ़ से आया है। अब सुनो क्यों आए, मतलब इतनी दूर से लोग आए। और एक बात ध्यान करना भाई, बुरा मत मानना, अगर तुम इन्हें गुंडा कहते हो, क्या अगर तुम इन्हें गुंडा कहते हो तो धर्म की रक्षा के लिए भैया गुंडा बनना पड़ेगा, तो हम बहन बेटी की रक्षा के लिए बनेंगे। मगर जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, भैया पुलिस को सबको गलत मत बोलना, ये चाहते हैं कि योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए। अगले साल इलेक्शन है, अरे भाई अगर अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी और जितने भी तमाम हमारे हिंदू भाई, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, ये अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी के लिए आवाज उठाने नहीं आए, ये हम उनके लिए आने हैं कि भैया जब इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी बातचीत कैडी होने के बाद ये हाल है, इन्हें इंसाफ तो आम पब्लिक को क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा सबका। तो भाई प्रियांक त्यागी, यहाँ पर जो तमाम लोग जो आए हैं ना, ये जो पोस्टर बैनर लेके खड़े हैं, ये कोई बीजेपी, झाड़ू, समाजवादी पार्टी, मायावती, कांग्रेस के लिए नहीं खड़े, ये यहाँ पर इनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। भैया आप इनको सजा दो, सस्पेंड करो, इन्हें घर बैठा लो, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इनको अकल आ जाएगी, कोर्ट में पेश करो। भाई इन्होंने मेडिकल भी करा रखा, कोर्ट में पेश करो ना, किसके दरबार में जाओगे बताओ फिर? ये कहीं ना कहीं मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं, जो योगी जी को बदनाम करने के लिए पुलिस प्रशासन के अंदर है, जो चाहते हैं अच्छा तू गमछा वाला है, तू राम वाला है, पुलिस वाला अच्छा तू योगी वाला है, मोदी वाला है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना, बुरा मत मानना, बिरयानी चाटने वाले उनके मन में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का कीड़ा दौड़ रहा है। मगर एक बात बता दूं, अगर उनके अंदर कीड़ा दौड़ रहा है तो इंसाफ देने वाला एक ही अदालत है, वो है राम। और अगर राम के बाद कोई धरती में इंसाफ देता है, नो इफ नो बट, वो है योगी आदित्यनाथ। इसीलिए जब सलीम वासवी को, भैया पहले तो एक बार ताली बजा दो, सलीम वासवी का जब देखे इंसाफ कैसे दिया। अब देखो कहीं पुलिस वाले ये सोचे कि दीपक भाई जो है वो पुलिस की बुराई कर रहा है, देखो साहब ताली भी बजवा दी, मगर सही किया तो बजवाई ना। इन्होंने क्या गलत किया? अगर आपस में समझौता कराने गए, कहाँ सुनी हुई, तो कल बंद करते, सुबह छोड़ देते, कोर्ट बताता मारा पीटी गलत करी। और अगर मारना है क्या, तो एक भी अखिलेश यादव के नेता को मार के देखो, पप्पू के नेता को, अखिलेश यादव नहीं, पप्पू के नेता को। पप्पू कौन है भाई? पप्पू कौन है? अखिलेश गांधी कहाँ से हो गया यार, तुम भी बड़ी अलग ही दूसरी पप्पू कौन है बता दीजिए। वो तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी के भाई सुनो, राहुल गांधी के चेलों को मारने, सुनो अखिलेश यादव के चेलों को मारने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों? वो बेचारे पहले मरे हुए भाई साहब, उनके पास अभी कोई मिलने आता नहीं है। मतलब बर्थडे वाले दिन भी पोस्ट डालते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, अखिलेश यादव के बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, बधाई तो दे दो भैया, यादव मत को। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, यादव मत को भैया। भैया यादव है तो यादव नहीं बोलेंगे क्या? वो आप बोलो, लो आप बताओ क्या क्या है वो बता दो। बोलो, देखो अखिलेश यादव जी आपके लिए। यादव थोड़ी है, मिक्सचर है उसमें। आप देखो, बोलो अखिलेश यादव। हाँ जी, जो राम जन्मभूमि पर जो बजरंग वो राम का विरोध किए थे, उनकी बात कर रहे हैं। अभी बात चल रही है अक्कू पंडित जी की भाई साहब, अब अखिलेश में पहुंच गया, बहुत लंबा हो जाएगा।
हम इतना चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और हम उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हैं। इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। पर योगी जी को बिहार का एक मौलाना कहता है उनकी माँ को अपशब्द बोलता है। उसका तो ठटरी बन जाएगी। तुम यार पागल आदमी, तुम सबको मरवा के मान दोगे क्या? रुको 2 दिन रुको। अरे तुम रुक तो जाओ, तुम क्या चाहते हो? अरे अगले ने अगर गलती करी है तो थोड़े दिन उसको जो है जीने का मौका दो। ये तुम लोगों के चक्कर में ब्रेकिंग न्यूज योगी बाबा कहते उड़ा दो। क्या पता उसके अंदर भाई तुम ब्रेकिंग न्यूज चलाते हो क्या? योगी की अदालत इंसाफ देगी? भाई इंसाफ तो चाहिए। अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी को इंसाफ मिलेगा तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अब की बेर अगर चुनाव प्रचार होगा तो ये भगवा झंडा लेके जब जय श्री राम बोलेंगे ना तो एक तरफा योगी जी को वोट पड़ जाएंगे। भैया गलत बोल रहा हूं मैं? हम लोग तो योगी जी को वोट ही नहीं देते हैं। हम लोग तो वोट डालने जाते हैं तो सिर्फ इतना बोलते हैं भाई राम राम। वो बोलता भाई राम राम, बस हो गया काम। क्या हो गया? हो गया। वो पीछे दाढ़ी वाले कहते हैं ना अल्लाह अकबर, उनका अलग हो गया। तो ये फर्क है, एक भगवा है, राम की पार्टी अलग और अल्लाह की पार्टी बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने बोला है, भाई साहब सुनो, बीजेपी की जो बात है वो खासियत यही है कि बीजेपी में वही बात है जो बात योगी राम की बात करता है। हाँ, इनकी मजबूरी ये है कि कहीं ना कहीं इनको जो है भाई जय श्री राम, मुझे आज जेल से निकाल लो। अच्छा हम आपके साथ हैं। चलो एक मिनट भाई, जय श्री राम। यहाँ पर आ जाओ। हमारी